ये आकाशवाणी गोरखपुर है। और अगवा सभे प्रमोद कुमार सिंह से समाचार सुनी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के जरिए से पारदर्शी तरीका से परीक्षा करवावे बदे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 7 सदस्यन के एगो उच्च स्तरीय समिति गठित कैले हो। ई समिति परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डेटा सुरक्षा, प्रोटोकॉल में सुधार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के संरचना आ कार्यप्रणाली से जुड़ल मुद्दन पर कार्य करी। आईआईटी कानपुर में बीओजी अध्यक्ष और इसरो का पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. राधाकृष्णन के इस समिति के अध्यक्ष बनावल गई हो। शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल एक सदस्य सचिव हुई हैं। एम्स दिल्ली का पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के कुलपति प्रोफेसर बीजे राव, आईआईटी मद्रास के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर राममूर्ति के, आईआईटी दिल्ली का डीन स्टूडेंट्स अफेयर्स प्रोफेसर आदित्य मित्तल और पीपुल स्ट्रांग का सह संस्थापक कर्मयोगी भारत का बोर्ड सदस्य पंकज बंसल इस समिति के सदस्य हुई हैं। 2 महीना के भीतर समिति के रिपोर्ट देवे के कहल गई हो। ए बिच्चे एहसाली के संयुक्त CSIRU-GC नेट परीक्षा अपरिहार्य वजह से स्थगित कर दिहल गई हो। ई परीक्षा मंगर से बीएफए के बिच्चे होखे के रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कहले हो कि एकर संशोधित कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट के जरिया से बाद में घोषित कईल जाई। एनटीए कहले हो कि कोनो सवाल चाहे स्पष्टीकरण बदे एनटीए हेल्प डेस्क का नंबर 0011-407-59000 और 011-6922-7700 पर कॉल कईल जा सकेला। CSIR@nta.ac.in पर मेल के जरिए से जानकारी लिहल जा सकेला। फिरोजाबाद में अभिरक्षा में बंदी के मौती के मामला में मजिस्ट्रेटी जांच करवावल जाई। वहां के एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्र बतौले कि बंदी के मौती के बाद कानून व्यवस्था बिगाड़े वाले अराजक तत्वों के खिलाफो कार्रवाई हुई। ए बिच्चे 28 साल के बंदी आकाश के 100 के परिजन अंतिम संस्कार कई दिल हैं। परिजनन के 5 लाख रुपया के चेक प्रशासन दिले हो। ओहर बसपा प्रमुख मायावतियों एगो सोशल मीडिया पोस्ट में दलित नौजवान आकाश के अभिरक्षा में भइल मौत के मामला में जिम्मेदार पुलिसकर्मियन पर कार्रवाई के मांग कैले हैं। भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करवावे वाले मुख्य पुरोहित आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का आज बनारस में सरगबास हो गई। वहाँ के 84 बरिस के रहनी और गंभीर तौर से बीमार रहनी। उनका अंतिम संस्कार बनारस के मणिकर्णिका घाट पर कईल गई। मुरादाबाद जिला में जन्मल स्वर्गीय दीक्षित बनारस के सांगवेद महाविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य रहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व हिंदू परिषद उनके सरगबास पर गहरा शोक जतौले हवे। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर अपने शोक संदेशा में कहले कि दीक्षित जी काशी के विद्वत परंपरा का युग पुरुष रहने, उनका सरगबास अपूर्णीय क्षति हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संदेशा में कहले हमें कि संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृत का सेवा बदे वहाँ के हमेशा याद कई गई हैं। उनका सरगबास अध्यात्म और साहित्य जगत के अपूर्णीय क्षति हो। विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा उनके सरगबास पर शोक जतावत एक राष्ट्रीय क्षति बतौलें। 1 जुलाई से लागू हो रहल नया आपराधिक कानून के बारे में गृह मंत्रालय पुरहर प्रचार प्रसार कर रहा हो। एक जरिया से बतावल गई हो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के मुताबिक 10 बरिस आ ऐसे बेसी चाहे उम्र कैद चाहे मौत के सजा वाले अपराधन में कानूनी कार्रवाई से फरार कौनो मनई के घोषित अपराधी कहल जाई। ऐसन अपराधियन बदे देश के बहरे उनकर संपत्ति का पहचान, कुर्की और जब्ती का एगो नया प्रावधान जोड़ल गई हो। ऐसन अपराधियन के गैर मौजूदगियों में मुकदमा के सुनवाई शुरू कल जा सकी, जैसे पीड़ित और समाज के न्याय बदे इंतजार नाही करे के होई। मिशन अमृत सरोवर का विकास कार्य में उत्तर प्रदेश 80% का लक्ष्य पूरा करके देश में पहला जगह ही पहुले हो। अमृत सरोवर विकास रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद सबसे ऊपर हो, गोरखपुर जिला चौथा जगह हासिल करके टॉप 5 में शामिल हो। महाराजगंज जिला दूसरा, बांदा तीसरा और नोएडा 5वां पायदान पर हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के ओह जिलन के चतौले हमें जहाँ एकर प्रगति धीरे हो,
ए योजना के जरिया से बरखा के पानी के सुरक्षित और शुद्ध संचयन पर जोर हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।